वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। गोरखपुर में है, 7वें चरण में मतदान है। सीएम योगी की लोकप्रियता अपने इस समय कहना चाहिए सबसे ऊंचाइयों पर है, लेकिन यही पूर्वांचल की जो लड़ाई है, कैसे धनंजय सिंह को बीजेपी साधने में कामयाब रही, कैसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने तटस्थ होने का ऐलान किया, लेकिन उनके समर्थक 5वें चरण से ही दिखने लगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ। और उन्होंने कल खुल के बोल भी दिया कि एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि कौशाम्बी सीट पे वो वोट डाल रहे थे, तो वहां उनको वही कहना था। नेता काफी समझदार होते हैं। आपको अगर मैं मानूं ये दोनों चरण मिला के 27 सीटें हैं, आपको बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है कि रहा 27 में 20 सीटें, मतलब अनुप्रिया एनडीए के साथ लेके आने में। अब की एक राजभर भी लड़ रहे हैं 27 में। और क्या बड़ी मुश्किल में सबसे बड़ा वहां मुद्दा क्या हो सकता है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, देखिए, जहां पर पूर्वांचल की बात है, इसको हमें दो हिस्से में करके देखना चाहिए। एक तो गोरखपुर जो मंडल है और बस्ती मंडल है जो गोरखपुर के पास में ही है, उसमें अगर देखें तो 9 सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है एक दो सीटें ही हैं जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जो है, मतलब वहां एक टक्कर है। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन टक्कर है। लेकिन इससे अब आगे बढ़े आप, चाहे वो आजमगढ़ हो, मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, या आप गाजीपुर की बात करें, तो वहां पे जो जातीय समीकरण है निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। अगर जो है अगर है, जो बहुत बड़ा अगर है कि अगर एक दलित हो, चाहे जो है वो एमबीसीज हो, वो अगर जो है उनमें जो इंडिया गठबंधन की सोच है, इंडिया गठबंधन के जो नारे हैं, इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जो है वो इन्फ्लेशन का, महंगाई का मुद्दा हो, तो वो वहां पे थोड़ी जो लड़ाई है वो रोचक हो सकती है। और है, बन गई है जो है एकदम से, क्योंकि जैसा हम सब कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कोई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है, पूरे जो एक राष्ट्रीय मुद्दा जो है, वो किसी भी दोनों तरफ से किसी गठबंधन ने उसको बनाने में सफलता हासिल नहीं की है। तो ये, लेकिन जहां तक गोरखपुर और बस्ती मंडल का है, वो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रभाव में मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बीजेपी है और जो एनडीए गठबंधन, उनको बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना। हाँ, निश्चित रूप से कुछ सीटें हैं जहां चुनौती मिल रही है, 2 सीटें हैं करीब। लेकिन जो अगर आजमगढ़ और उस तरफ हम थोड़ा आगे बढ़े बनारस की तरफ, तो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन ये इस पे निर्भर करता है कि क्या इतनी, क्योंकि जो मतदाता प्रतिशत अगर हम 19 का देखें तो इतना बड़ा गैप था, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जातीय तिलिस्म था वो टूट गया था, और एक लाभार्थी वर्ग उभरा था, और तमाम जो है ब्रांड मोदी की अपील बढ़ी थी, एक राष्ट्रवाद का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो है बीजेपी के साथ खड़ा था, एनडीए के साथ खड़ा था। लेकिन जिस तरीके से चीजें बदली हैं, मुद्दा विहीन जो है पूरा का पूरा चुनाव होता जा रहा है, उसमें ये निर्भर करता है, नतीजे इस पे निर्भर करेंगे कि अगर इन जो है एमबीसीज और जो है क्योंकि यादव और मुसलमान, ये मान लीजिए कि वो ज्यादा संख्या में वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में था और है। कुछ ऐसा लगता है कि अगर मायावती के निष्क्रिय होने से, खासकर जो आनंद के हटाए जाने के बाद, आकाश आनंद के हटाए जाने के बाद जो उनकी निष्क्रियता फिर से हुई है, तो अगर वो भी जाएगा इंडिया गठबंधन की वजह से, तो सपा की वजह से नहीं जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सपा बसपा का अलायंस हमने 19 में देखा है कि बहुत बड़ा चंग जो है वो उनकी तरफ दलितों का, बहुजन समाज का नहीं गया था।
और उसके पीछे कारण है कि जो ग्राउंड लेवल पे इन दोनों समुदायों के बीच में जो राइवलरी है, जो डोमिनेंट कास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं देखते हैं। तो मैं पहले भी बोला था कि कांग्रेस जो है ये जो वोट बैंक हैं वो धीरे धीरे वो कंसोलिडेट हो रहा है, उसका फायदा भले जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिल जाए, लेकिन वो कितने परसेंटेज शिफ्ट कर रहा है, क्या वो जो करीब आप देखें कि जो है 23-24% और 50% से अधिक का जो गैप था, क्या इतनी बड़ी संख्या में जो है, क्योंकि वोटर बहुत बात नहीं कर रहा है, बहुत जो है वोकल नहीं होके, खासकर ये जो वोटर है वो बहुत वोकल होके बात नहीं करता है, कभी भी नहीं करता रहा है। इसके पीछे अपर कास्ट एक वोटर। महेंद्र जी लॉजिक और आएगा। जब 14 में जब जातियां को गठबंधन टूटा, सब एक साथ ब्रांड मोदी तब नहीं थे, लेकिन उसके बाद हो गए, लेकिन आप यूज कर सकते हैं वर्ड कि मोदी के पीछे खड़ी हो गई थी। हम लोगों ने सब जगह देखा था, गांव गांव आदमी बोल रहा था कि एक बार मोदी को जरूर देंगे। भ्रष्टाचार चरम पे था उस समय, और लोग जो 10 साल का बोल रहे थे, विपक्ष जो उस समय का विपक्ष, ये बताने में कामयाब रहा ये कुशासन के 10 साल। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपने भी बोला, तभी मैंने आपको बीच में टोका कि एक आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ वाला जो नैरेटिव लेके गए, अब आप जितना और दोनों चरणों में दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन किसी भी सीट पर समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। ऊपर से मैं एक बात पूरी कर दूं, ऊपर से राजपूतों की नाराजगी और राजा भैया का कमेंट। अभी प्रतापगढ़ में चुनाव है, ठीक है, वो 2-4 जिलों में है उनका प्रभाव, या 5 सीटों पे है, मैं उस पे नहीं जा रहा। नैरेटिव ये साबित होता है, बीजेपी ही बोली है वो छत्री नेता है और बड़े नेता है, प्रभाव है। तो मैं उस नजरिए से जानना चाह रहा था। नहीं, देखिए, जो राजपूतों का मुद्दा है उस पर मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और एक तरीके से वो मुद्दा है ही नहीं। जो राजपूतों की नाराजगी जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दूसरे चरण में जिस तरीके से वो एक मुद्दा बन के उभरा, यहाँ उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये जो है इस क्षेत्र को देख रहा हूँ, बहुत करीब से देख रहा हूँ जी। हाँ, लेकिन जो आप ये बात करें कि जो ओबीसीज हैं या जो दलित हैं, बहुजन समाज है, वो अभी भी उसका एक तबका जो है वो इन योजनाओं का फायदा लेके जो लाभार्थियों का है वर्ग है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये कितने परसेंटेज जो है जा रहा है और कितना अभी भी इंटैक्ट है, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी एक, चाहे वो एमबीसीज में कुशवाहा हो, चाहे वो निषाद हो, साहनी हो, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जैसा 19 में था। जिस तरीके से एक तरीके से लामबंद हो गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वो एकदम से पूरा का पूरा वो वोट बैंक जो है शिफ्ट हो गया है, चाहे वो संविधान बचाओ के मुद्दे पे, चाहे जो है वो लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे पे, चाहे वो जो है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे, ये ऐसा आप नहीं कह सकते। हाँ, एक वर्ग उसका जो है वो उधर शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। लेकिन वो क्या इतना है कि उन सीटों पे वो एक परिवर्तन ला सकता है, ये अनुमान लगाना बहुत ये अनुमान लगाना नहीं, लेकिन हाँ, कोई जैसा आपने कहा नहीं हो रही है, कोई वोटर जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, साइलेंट है, और जो है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो खुल के बोले, मैं आपकी बात खुल के बात करे। एक जी, आप कंप्लीट कर लें। निश्चित रूप से इन तबकों में जो बेरोजगारी पे, या चाहे अग्निवीर पे, या चाहे वो जो पेपर लीक की बात वो करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, वो उस वर्ग में एक सेक्शन है। अब वो कितना है ये निर्धारित करेगा कि वो जीत की मार्जिन कम करने में ही सक्षम है या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में सक्षम है। ये थोड़ा जो है संदेह है,
कि वो कितना परसेंट है। मैं दूसरे राउंड में आपसे पूछूंगा। दरअसल ना जो इस 27 सीटों पे चुनाव है, जैसा आपने सेंट्रल यूपी में देखा, चौथे चरण में देखा, तीसरे चरण में, जब जीत का मार्जिन बीजेपी के पास 2.5 लाख से लेके 5.25 लाख और 5 लाख का था, वो पूर्वांचल या अभी 5वें चरण में खत्म हुआ है, जो अगर आप देखें कौशाम्बी सीट, इन पर जीत का मार्जिन बहुत कम था। बिलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो ये पीडीए का फॉर्मूला चला था ना, 5वें चरण तक कहीं नहीं दिखा हो, लेकिन छठे 7वें चरण में इसका टेस्ट जरूर है। अगर ये दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो इंडिया गठबंधन कहीं पे भी कोई सिनेरियो चेंज कर सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न मुस्लिम वोटर्स का दिखा है, यादव कंसोलिडेटेड रहा है, और जो एक और उन्होंने अखिलेश यादव ने जो एक्सपेरिमेंट कहूंगा मैं करा कि गैर यादव में ओबीसी लोगों को टिकट दिए। यहां पे भी एक यादव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव, वो घर के, इन दोनों चरणों में। तो क्या आपको लग रहा है कि कितना ये बदल पाएगा यहां इंडिया गठबंधन के लिए? पुष्कर, देखिए पुष्कर भाई, जैसे आप ही कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया और उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे जो उनकी पीडीए की रणनीति है वो कितनी कारगर साबित होगी, और उस पीडीए के समीकरण के साथ दलित कितना शिफ्ट होगा, यहीं पर तो पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसीलिए तो मैंने रखा पॉइंट पर है आने, कि हाँ, पूर्वांचल की इस लड़ाई पॉइंट और पर, माया की याद आई। हाँ, इस पॉइंट पर आने से पहले जिस तरह से आप भी कुछ पॉइंट्स रख रहे थे और महेंद्र भाई ने भी कही थी कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एडवांटेज थे, जो परिस्थितियां थी, और जिस तरह से जातीय पहचान खत्म होकर एक धार्मिक पहचान में बदला था और वो वातावरण अलग था, तो जब जब आप हम सब लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि उस समय जातियों ने जाति ना समझ के एक धार्मिक आधार पर, एक राष्ट्रीय सेंटिमेंट के साथ, एक मोदी ब्रांड के साथ, और 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 जो एक एक मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उन सभी समीकरणों के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को जो एक थंपिंग मेजोरिटी हासिल हुई थी और साथ ही साथ उसमें जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा था, तो इस क्या आप मानते हैं कि वो फैक्टर इस समय काम कर रहा है? तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि इस वक्त कोई नेशनल सेंटिमेंट या नेशनल नैरेटिव काम नहीं कर रहा, तो अगर नेशनल नैरेटिव काम नहीं कर रहा तो अब वो जातियों का समीकरण या अति पिछड़ी जातियां जो इस बार पीडीए के फार्मूले के तहत एक एक पिरोई गई हैं, और प्रथम चरण से लेकर 5वें चरण तक आपने देखा कि दलितों का वोट, जिस पर और हमारे पैनलिस्ट भी सहमत हैं कि दलितों का वोट भी किसी हद तक इंडिया टूटता दिख रहा गठबंधन है। की तरफ शिफ्ट कर बिल्कुल, रहा बिल्कुल। हो रहा है, तो इस पर आप भी दलितों के सहमत वोट हैं। बैंक में तो अब मैं ये कहता हूं इस आधार पर कि यकीनन अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी परिस्थितियां घट रही हैं, और जैसा आपके टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स भी, मैं उसको वॉच करता हूं, वो कई बार, बहुत बार इस तरह के संकेत उन्होंने दिए, तो ये परिस्थितियां तो ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं है, बहुत एक टफ, एक विषम परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी, एक एक दबाव की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, और वो किस किस तरह आके फ्यूचर में सेटल बिलाल होता जी, है, ये पॉइंट देखने टेकन वाली बात है। कि वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।